तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम किस के बाद इस रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता हूँ यार वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम किसके बाजी चैप्टर 6 पार्ट 2, जो कि हमारा आखिरी पार्ट होना है। चैप्टर 6 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यार देखो, मैं तुम लोगों से एक ही बात बोलूँगा, अगर तुमने चैप्टर 6 का पार्ट 1 नहीं देखा तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ चेक करो। और अगर तुमने कोई भी पार्ट नहीं देखा, मतलब कोई चैप्टर नहीं देखा, तो जाओ यार देखो, जाके चैनल खोलो, सारे मिलेंगे यार मेरे चैनल में, ठीक है। तो एक छोटे से रिकैप के साथ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि पहले पार्ट में हम लोग को बताया गया था कि दिखाया गया था जो कि हमारा चीफ यू होता है, वो पहले वाले दिन के बाद बात बता रहा होता है, जो कि किलर बी के अटैक में सब लोग घायल हुए होते हैं। लेकिन भाई साहब, 3 लोगों के अलावा कोई घायल नहीं हुआ होता, मतलब कोई बंदा और घायल नहीं हुआ होता, खाली ये लोग घायल हुए होते हैं। जिसके बाद वो लोग टीचर के पास जाते हैं। टीचर को वो भाई हमारे साथ तो बता देता है कि कन्विंस कर लेता है कि भाई जो हमारा बाजी है वो एक डेलिक्वेंट है। जिसके बाद हमारा बाजी को मतलब बचाने के लिए लोग करते हैं, और फाइनली हमारे चीफ हुई और सातों रस्टिकेट हो जाते हैं एक ही हफ्ते के लिए। तो भाई एक हफ्ते के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और फाइनली हमारा जब चीफ हुई हो जाता है हमारे तोमान की फर्स्ट डिवीज़न की वो मीटिंग में, तो हमारे सातों के हाव भाव अच्छे नहीं लगते। जिसके बाद हमारा चीफ हुई उसको मतलब उसका पीछा करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि भाई आखिर दिक्कत क्या है तेरे को। तो यार उसकी दिक्कत यही थी कि भाई वो उससे बात नहीं कर रहा था। तो यार अब चालू करते हैं हमारा पार्ट 2 चैप्टर 6 का, लेटर फ्रॉम किसके बाजी चैप्टर 6 पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं चिफी गुस्से में क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे सातो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे छुपते क्यों फिर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारे सातो दिखाया जाता है कि भाई जो कि आराम से बैठा होता है अपनी सीट पे, और वो कहता है, क्या मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ बेवकूफ़? हो सकता है कि तुम्हारे क्लर बी के अटैक में तुम कुछ ज़्यादा ही पिट गए हो, जिसकी वजह से तुम पागल हो गए हो, और इसीलिए तुम बकवास कर रहे हो बेवकूफ़। ये सुनने के बाद भाई हमारा चीफ हुई मतलब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं, तुम गलत हो, तुम पागल जैसा रिएक्ट कर रहे हो। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो सातो, तुम जैसे हो वैसे बनो, तुम जैसे हो वैसे बनो। और फाइनली वहाँ पे भाई एक बंदा एंट्री मारता है, जो कि होता है हमारा केसुके बाजी, और ये सब कुछ उनकी बातें सुन रहा होता है। और बाजी कहता है, हे हे इधर देखो। जिसके बाद हमारा चीफ हुई पीछे मुड़ के देखता है अगले सीन में, तो उसको दिखाया जाता है बाजी को। बाजी को देख के बोलता है, क्या बाजी यहाँ पे है? और बाजी कहता है, चीफ हुई और सातो, स्कूल के बाद स्टेशन के पीछे वाले पार्क में आना, ठीक है। इसके बाद हमारा चीफ ही बोलता है, हाँ मैं आ जाऊँगा। और हम लोग को दिखाया जाता है बाजी और भी आगे बोलता है और बोलता है, तुम दोनों साथ में आना, समझ गए। और भाई साहब इसी के साथ होता है हमारे इस मतलब पेज का एंड। और फाइनली अगले पेज पे हम चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि सातो वहीं पे बैठा हुआ होता है पार्क में, और हमारा चीफ ही वहाँ पे आ जाता है और चीफ ही बोलता है, यो कैसे हो? और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चीफ हुई और सातो मतलब ऐसा हैरान, मतलब बात तक की नहीं कर रहा था, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन, छोड़ो यार इन बातों को। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है चीफ हुई और सातो सामने खड़े होते हैं, और चीफ हुई बोलना चालू करता है, तुम्हारे हिसाब से बाजी साहब ने हम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ऐसा क्या है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे एक साथ में बुलाया है? जिसके बाद सातो बोलता है, वही जाने क्यों बुलाया है। और चीफ ये बोलता है, शायद इसलिए कि तुम पागल हो रहे हो, और शायद तुम्हारी जगह मुझे रिप्लेस किया जाएगा कैप्टन के रूप में, वाइस कैप्टन के रूप में, और तुम्हें हटा दिया जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है बुलाया गया है। सातो ये सुनने के बाद बोलता है, शायद यही होगा। और चीफ ये शौक हो जाता है, क्योंकि भाई वो नहीं जानता था कि भाई मतलब वो कैप्टन कैप्टन बनना नहीं चाहता या नहीं बनना चाहता, मतलब फिर भी दिमाग उसका ख़राब है। और हम लोग को दिखाया जाता है अगले सीन में कि भाई हमारा बाजी भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है अपने टूटे हाथ के साथ और 2 पाउच के साथ। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब चीफ हुई ने हमारे साथों के मुँह के भाई खतरनाक ही मुक्का मारा होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद बाजी शौक हो जाता है, बोलते है ये आखिरकार कर क्या रहा है। ये सब होने के बाद भाई चीफ यू का भाई शकल तो भाई खतरनाक बन ही चुका होता है, और सातों को दिखाया जाता है जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, और वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो चीफ यू, तुमने मुझे मारा क्यों? जिसके बाद हमारा चीफ यू बोलता है, तुमने क्या बोला? शायद शायद मेरे साथ बकवास मत करो सातों बेवकूफ़, तुम ये कहना क्या चाहते हो शायद? और अगली सीन में शिफ्ट होता है भाई, हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सातों भी एक मुक्का लैंड कर देता है हमारे चीफू के पेट पे, और भाई चीफू की शक्ल बन जाती है, और भाई फाइनली एक किक भी लैंड कर देता है उसकी छाती पे, और वो दोनों लड़ रहा होता है। चीफू उसके पंचेस से बच रहा होता है, और चीफू ये बोलता है, भले ही ये मना रहा हूँ, भले ही मान सकता हूँ मैं ये, तुमने अभी तक जितने भी लोगों से लड़ाई करी है मैं उनमें से सबसे अच्छा हूँ बेवकूफ़, तो मुझे मजाक में मत लेना।
सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। हम लोग देखते हैं कि भाई साहब अलग ही खतरनाक सीन कि हमारे चीफू ने भाई एक मुक्का लैंड किया होता है हमारे सातों के मुंह पे, और भाई सातों की शक्ल ही बिगड़ जाती है भाई, क्या ही बोला जाए। और चीफू ये बोलता है लेकिन मैं यहाँ नहीं हारने वाला, और इसी के साथ भाई बहुत जोर लगा देता है, और भाई हमारे सातों के मुंह से भाई खून तक की निकल आता है। भाई क्या ही बोला जाए। शिफ्ट होता है अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाई सातों के लग चुके होते हैं और सातों बोल रहा होता है तुम कमीने, तुमने मुझे पंच मारा। और चीफू ये फिर से एक पंच भाई मारने की तैयारी करता है, और सातों भी कि उसे किक मारने की तैयारी करता है, और दोनों को अटैक भाई दोनों को लग जाता है, और दोनों के मुंह से भाई सब शक्ल बन जाती है। और चीफू ये बोलता है तुमने क्या किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेवकूफ़, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास बाजी शान है, तुम्हारे पास पहला डिवीज़न है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या किया हो क्या हुआ है। अगर तुम मेरे नीचे होते, मेरे नीचे वाले डिवीज़न में होते तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार देता, लेकिन तुम्हारा मैं पास्ट किसी को नहीं बताता बेवकूफ़। बस फर्स्ट डिवीज़न का फ्यूचर देखो और आगे बढ़ो, तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और भाई साहब ये बातें भाई कसम से रुलाने वाली होती है, और ये कहते कहते भाई हमारे चीफू जी उसके पंचेस भी मार रहा होता है। मतलब भाई सातों को इतनी दूर फेंक दिया होता है एक मुक्के में, भाई क्या ही बोला जाए, भावुक करके मार रहा है यार। अगले सीन में तो देखते हैं कि चीफू जी आगे बोलता है अगर हम फर्स्ट डिवीज़न को पावरफुल बनाएंगे तो हम या तो कैदान गन को हरा देंगे, बेवकूफ़ इसके बारे में सोचो। और भाई साहब इस बात सुनने के बाद भाई क्या ही बोला जाए, सातों शौक हो जाता है और बाजी भी सोचने में लग जाता है कि भाई इसकी बात कहीं ना कहीं सही है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे सातों मतलब आंखें बंद करता है और हंसने लगता है और बोलता है हाँ हाँ, लगता है ये सही मैं सोच रहा हूँ। और ये सुनने के बाद चीफी बोलता है तुम क्या हुआ, तुम पागल तो नहीं हो गए। और जिसके बाद सातों बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था यार, बहुत ही अजीब चीज़ सोच रहा हूँ मैं सोच रहा था कि अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं तो हम लोगों ने तुम्हें एक्स्ट्रा में ले रखा है यार चीफू, ये तो तुम्हें होना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद चीफू बोलता है तुम्हारी तो मैं तुम्हें और ज़ोर से मारूंगा जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए बेवकूफ़। और भाई साहब सातों की वो गर्दन पकड़ लेता है, और भाई क्या ही बोले, सातों हंस रहा होता है, भाई क्या ही बोले यार, कैनवागो ने इतनी खतरनाक बनाई है ना, हंसी आ रही है कसम से। और बाजी तभी उनके पीछे से आ जाता है और कहता है रुको बेवकूफ़ो रुको। और भाई साहब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई चीफू ये शौक हो जाता है, बोलता है बाजी सन आप यहाँ पे। और बाजी कहता है तुम मेरी बात कहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते यार चीफू यू, तुम जब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हें लगता है कोई भाई साहब तुम्हारे साथ कोई सीन ना हो जाए, तुम्हें भाई रिमांड पे लेना ही पड़ेगा चीफू यू। ये सुनने के बाद हमारे चीफू भाई बोलता है सॉरी। और भाई उसकी शक्ल देख रहे हो कितना पिटा है, मतलब दोनों ने आपसी में भाई सब तोड़ फोड़ करी है। और साथों ही बोलता है कैसे कि तुमने वैसे हम लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया आज, कुछ बात है क्या। तभी बाजी अपने मतलब बटवा मतलब सॉरी बटवा नहीं मतलब उस लिफाफे से एक ड्रेस निकालता है और कहता है मैं सातों के लिए एक नई ड्रेस लेके आया हूँ, तुम बहुत लड़ाइयों में जाते हो और रात को तुम्हारी शायद एक बटन टूट गई थी, इसी शायद मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक नई यूनिफॉर्म लेनी चाहिए। और ये सुनने के बाद भाई सातों मतलब खुश सा हो जाता है क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मिल रही है, और सातों को यूनिफॉर्म मिलती है और वो बोलता है थैंक यू बाजीसान। और चीफ ये अपने मन में बोलता है मुझे ये पसंद था, मुझे भी यूनिफॉर्म चाहिए। और तभी सातों उसको चढ़ाते हुए कहता है एक नई यूनिफॉर्म की महक कितनी अच्छी लगती है ना, ओहो कितनी अच्छी लगती है, अरे मैं तो भूल गया लेकिन तुम्हारे पास तो यूनिफॉर्म ही नहीं है चीफू यू। और ये सुनने के बाद चीफू बोलता है क्या तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तभी हमारा बाजी बोलता है शायद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ चीफू यू। और तभी वो एक भाई साहब एक लिफाफे से मतलब यूनिफॉर्म निकालता है और चीफू की तरफ बढ़ाता है और कहता है ये लो एक तुम्हारे लिए भी है। और भाई साहब चीफू को भाई साहब फाइनली हमारे टोक्यो मांजी गैंग की यूनिफॉर्म मिल जाती है, और चीफू खुश हो जाता है और बोलता है क्या ये सच में मेरे लिए है बाजी सन। और बाजी कहता है किलर बी की फाइटिंग में जो हुआ उसके हिसाब से कोई नहीं चाहेगा कि तुम हमारी गैंग से बाहर निकलो और तुम्हें यूनिफॉर्म ना मिले, तो ये तुम्हारे लिए है। और फाइनली भाई चीफू ये रोने लगता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है क्योंकि भाई इसने इतनी मेहनत करी यार आखिरकार उसे मिल गई। और कहता है शुक्रिया बाजीसान, शुक्रिया बाजीसान। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है सातों को जो कि भाई से हंस रहा होता क्योंकि भाई चीफू को जब ये मिली है ना ड्रेस तो भाई वो रो रहा है। और हमारे सातों बोलते हैं मैंने आज तक कि कभी भी किसी को गैंग यूनिफॉर्म मिलने पर रोता भी नहीं देखा और इसी के ऊपर रो रहा है ये बेवकूफ़। और बाजी बोलते हैं तो सातों क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है सातों।
और भाई साहब ये चीज़ें भाई हमारा बाजी खुश होते हुए कह रहा था, क्योंकि भाई वो जानता था कि भाई हमारे साथ तो फ्रस्ट्रेट है, और तभी हमारे साथों बोलता है हाँ वैसे आप किस बारे में बात कर रहे हो मुझे कुछ याद नहीं। वेल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस बेवकूफ़ के लिए शुक्रिया बाजी सान। और तभी वो हमारे चीफ से बोलता है, ओए चीफू, रोना बंद करो और इसे पहन के देखो कैसी फिटिंग है। भाई हमारे चीफू को दिखाया जाता है कि भाई जो कि भाई रो रहा होता, मतलब चीफू भाई इतना इमोशनली भाई इमोशनली अटैच हो गया भाई टोक्यो मांझी गैंग से और बाजी और साथों। मतलब भाई मेरे को खुद नहीं पता लग रहा है कि टोक्यो मांझी गैंग में आगे जाके भाई हमारे साथों क्यों नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया था कि चीफ ने भाई वो ड्रेस पहन ली होती है, भाई साहब पूरी फिट भी आ रही होती है, और उसके आगे लिखा होता है टोक्यो मांझी गैंग फर्स्ट डिवीज़न मासुनो चिफुयो। मैं पूरी दुनिया में इकलौता मासुनो चिफुयो जो कि टोक्यो मांझी गैंग का है। और भाई साहब सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो घर पे आके अपनी बिल्ली को यानी पेक्स को खिला रहा था, जो कि यार याद ही है ना वो बिल्ली वाला कांड। उसको खिला रहा होता है, उससे कह रहा होता है क्या चल रहा है पेक्स, ठीक हो। और भाई साहब वो टोक्यो मांझी गैंग की ड्रेस अभी भी पहन के रखा होता है, और भाई उसकी मम्मी ये सब कुछ देख के बोलती चिल्लाती हुई बोलती है, चीफ भैया उसे उतारो जल्दी से, इस ड्रेस को जल्दी से उतारो। तो यार इसी के तहत तुमने करते हैं हम लोग लेटर फ्रॉम केसी के बाजी की चैप्टर 6 पार्ट 2 की वीडियो यहीं पर खत्म। यार आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, करना बात है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, फिर कहता है वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई यार जो भी इस चैनल पर नया हो उसको मैं खाली यही बोलना चाहूँ, क्योंकि लेटर फ्रॉम केस के बाजी भाई हम लोग अभी तक की तो बढ़िया चल रही है। और भाई अगर आपको और भी एपिसोड देखना है तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर एंटरटेन होना है तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर तुम लोग बीच बीच में आके देखते रहना, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम लोग को एंटरटेन करना ही मेरा काम है। तो यार यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। और भाई तुम लोग को पता ही होगा मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, इसमें मैंने बोला था कि भाई डीमन स्लेयर का सीज़न 3 से भाई कंप्लीट करने वाला हूँ मांगा। तो भाई देखो अगर मुझे इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता 3 चैप्टर में, तो भाई मैं इस मांगा को ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ऐसी मांगा को सपोर्ट या फिर आगे बढ़ाऊँ जिसकी वजह से चैनल भाई मतलब बहुत ज़्यादा ही रैंक गिर जाए, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब व्यूज़ ना आए और भाई ज़्यादा बंदे ना जुड़ पाएँ, तो भाई ऐसी मांगा करने को मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग जानते हो कि भाई डीमन स्लेयर की मांगा कितनी खतरनाक है, क्योंकि भाई एनीमे आप लोग देख ही चुके होंगे सीज़न 1 और सीज़न 2, तो भाई ओपी है यार। तो यार ठीक है, तो मिलते हैं यार डीमन स्लेयर की मांगा में, जो कि होगी भाई सबसे अलग अलग मस्त 98 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सीज़न 3 को। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि अलग धलग मस्त। तो बाय बाय।